Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल कान पकड़ के आई एम सो सॉरी, मैं लिटरली एक महीने से गायब हूँ। गायब इन द सेंस शॉर्ट्स के थ्रू तो आई एम श्योर मैं आपको दिख रही होंगी, बट बहुत सारे लोग लॉन्ग वीडियोस का वेट करते हैं जो कि हर संडे संडे में अपलोड किया करती थी। बट ऑनेस्टली मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर एमएससी के। और मैंने ना पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा था। लाइक कॉलेज में पहले स्टार्टिंग में तो टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। देन कभी सीनियर्स की फेयरवेल, कभी मैम का रिटायरमेंट, कभी ये कभी वो, तो इन सब में टाइम चला गया और पढ़ाई मैंने करी नहीं थी। थैंक गॉड जिसने भी हमारे कॉलेज की इस बार यूनिवर्सिटी की डेट शीट बनाई थी, इतना अच्छा खासा गैप एग्जाम्स में दिया था कि उस एग्जाम के बीच में ही पढ़ के मैंने पेपर दिए हैं। सो मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। शॉर्ट्स हाँ, डेली आ रही थी शॉर्ट्स, तो अगर आपने नहीं देखी, अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज मेक श्योर आप देखा करो। मैं हर रोज शाम को 5 बजे शॉर्ट्स डालती हूँ। हमारा जो वेट लॉस वीडियो था, हाउ आई लॉस्ट 12 kgs, ऐसे वाला कुछ, तो उस पे 3 लाख समथिंग व्यूज हो गए और बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था जिसपे मैंने अपने बिफोर और आफ्टर का पिक्चर दिखाया था, एंड आई सेट कि लाओ कुछ क्वेश्चंस दो जो भी तुम्हें पूछने हो रिगार्डिंग वेट लॉस या इन जनरल लाइफ के बारे में भी कुछ भी। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो आई थॉट कि चलो आज आंसर कर दिया जाए। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, शूट करने का मन नहीं कर रहा है, 2 दिन से मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ। बट देन आई थॉट कि आज तो करना ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिव्या मिश्रा और उनका क्वेश्चन है, दी जीरा वाटर पीने से वेट कम हो जाएगा? मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, जो घर का खाना होता है वही खाती हूँ, बट मैं बिस्किट नमकीन खाती हूँ। बिस्किट और नमकीन भी बाहर का ही होता है। और देखो, कोई भी खाना खाने से वेट लॉस नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि ये एक आपके खाने का कंपोनेंट होता है जो थोड़ा बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जीरा वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। बट इट डजेंट मीन कि आप कुछ भी खाओ और जीरा वाटर पी लो तो फिर ऐसे काम चलेगा, ऐसे नहीं होने वाला। एंड बिस्किट और नमकीन ही बंद करनी है। उसके बदले आप घर पे कुछ भी बना लो, बहुत सारे हेल्थी ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द शॉर्ट्स के थ्रू, कुकिंग वीडियोस के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवानी और उनका क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन है, दीदी मेरा वेट बहुत है और कोई मुझे बहुत ही बॉडी शेमिंग किया जाता है। मुझे बहुत ही बॉडी बॉडी शेमिंग किया जाता है। मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, प्लीज मदद करिए। आई कांट अफोर्ड फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट डेली, सो बताइए अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को स्किप करके और क्या खा सकते हैं। ओके, सो सुनो, अ, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके ही वेट लॉस करना है। इट्स जस्ट दैट आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो जिसमें आप अगर 8 घंटे खाना और बाकी 16 घंटे फास्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं, स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं लेना, तो आप 10 घंटे के बीच में जो खाना है खाओ, बाकी 14 घंटे फास्टिंग कर लो। अब उस फास्टिंग के विंडो में ये नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल हाई फाई खाना है, बहुत सारे पैसे खर्च करके खाना है, ऐसा नहीं है। आपके घर में जो बनता है, दाल चावल बनता है, सुबह दाल रोटी सब्जी, सुबह रोटी सब्जी ऐसा कुछ बनता होगा, दलिया वलिया बनता होगा, तो वो खा लो। ठीक है। अब देखो, कार्ब्स थोड़ा कम और फाइबर्स प्रोटीन्स ये चीजें ज्यादा लेनी है। उस पर आप सैलेड वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आपके घर में हो, बीटरूट हो बीटरूट, खीरा हो खीरा, आजकल तो गर्मी है, प्याज, जो भी हो थोड़ा वो ऐड कर लो। एंड थोड़ा चटनी वगैरह बनती होंगी तो वो डाल लो, थोड़ा उस पर सब्जी ज्यादा लो और 1 या 2 रोटी ले लो। एंड देन फॉर लंच, लंच में आपके घर में दाल चावल बनता होगा, 1 कटोरे से मेजर करके दाल लो। थोड़ा अगर घर पे कोई भी सब्जियां होती हैं या फिर घर पे जो सब्जियां आती हैं, बहुत गर्मी हो रही है बेटा, घर पे जो सब्जियां आती हैं या फिर यू नो कुछ भी, मतलब उनको हल्का सा तेल में या घी में हल्का सा सॉटे करके थोड़ी सब्जियां, मतलब मेरा कहने का मतलब सब्जियां ज्यादा लो, दाल ज्यादा लो और चावल थोड़ा कम लो और थोड़ा सैलेड उस पर ऐड कर लो। ऐसे बैलेंस करो। बॉडी शेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये जो लोग बॉडी शेम करते हैं ना, इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं होता। आप अगर लाइफ में अच्छा भी कर लोगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, तो अगर मैंने वेट, पहले जब मैं मोटी थी तो पीपल यूज्ड टू से अरे कितनी मोटी है। अब मैं पतली होगी तो देवर लाइक घर वाले कुछ खाना नहीं देते। एंड जैसे मम्मी के साथ कहीं जा रही होती हूँ, देवर लाइक आंटी इसको कुछ खिलाओ, उड़ जाएगी, आंटी बारिश का मौसम हो रहा है उड़ जाएगी, आंटी अब इससे ज्यादा इसको वजन मत कम करने दो वरना दिखेगी नहीं। तो लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोलते रहते हैं। खुद को इतना स्ट्रांग होना है कि उनकी बातों से फर्क ना पड़े। तो प्लीज इग्नोर और अपने पे काम करो। ठीक है। उनको ना, लाइक अभी ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, कुछ करके दिखाओ, वैसे ही उनका मुंह बंद हो जाएगा। और सच बताऊं तो मुंह बंद होता भी नहीं है।
सो लोग तो बोलते रहते हैं ना, अपना काम करते रहो, आप वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस करो एंड यू कैन डू इट। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दर्शु। लक्ष्य, वेट गेन के लिए कोई वीडियो बना दो, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। एज 22 है, 42 वेट है, थोड़ा सा भी वेट गेन नहीं होता, बीमार हो जाती हूँ फिर से वेट लॉस हो जाता है। ओके। वेट गेन पे वैसे मैं वीडियो बना दूंगी। मैंने जिस तरीके से वेट गेन किया था वो तो बहुत ही अनहेल्थी था और मैं करना भी नहीं चाह रही थी। बट मेरी कजन सिस्टर हैं जिनका वेट लिटरली वो 23 24 25 एज की थी और उनका वेट ना 34 36 ऐसे ही रहता था। अभी शी इज गोइंग टू गेट मैरिड एंड उनका वेट अभी 49 50 51 रहता है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया था। मैं उनसे पूछ के आप लोग को बताऊंगी और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बट हाँ, एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, जो मेरी फ्रेंड भी करती है, उसका वेट भी कम है। आप ना जो मील्स होती हैं आपके, जैसे ब्रेकफास्ट लंच के बीच में एक और छोटा मील रख लो। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो, जैसे स्मूथीज वगैरह होती है, ये सब अपने डाइट पे ऐड करो। और जिम वगैरह भी जा सकते हो। जिम जाके सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता है तो आप जिम भी जा सकते हो। And next question is from aesthetic CV. सॉरी, मैं बहुत चीजें गलत पढ़ती हूँ। इनका क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू आफ्टर एमएससी। ओके। सो आफ्टर एमएससी मेरा प्लान है, पहले मैं सोच रही थी, मतलब मेरा पहला प्लान है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा करना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरी गट फीलिंग है कि मैं बहुत कर सकती, बहुत अच्छा इस पे कर सकती हूँ, बट मुझे कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। तो अभी काफी कुछ मेरे माइंड पे चल रहा है। एक तो मुझे ऐसे गर्ल्स से रिलेटेड वीडियो बनाना है, लाइक हाइजीन, मेकअप एंड स्किन केयर, ऑल ऑफ दैट। तो अब मैं, मेरा ये लग रहा है ना कि सब चीज एक चैनल पे नहीं कर सकती। तो आई थिंक इसके लिए मैं एक चैनल बनाऊंगी। सेकंड, जो भी मैं वेट लॉस पे वीडियोस बना रही हूँ या फिर कुकिंग एंड ऑल वाला, मैं इस चैनल पे ही करने वाली हूँ, जिसपे नॉर्मल सिंपल होममेड रेसिपीज आएंगी। एंड उसके साथ ही आई एम थिंकिंग कुछ एजुकेशनल कंटेंट, जैसे लाइक अभी मणिपुर वाला कुछ चल रहा है तो उस पर वीडियो बना ली, हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ, मतलब ऐसे जो एजुकेशनल टॉपिक्स होते हैं। तो उन उससे क्या होगा कि मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी एंड मैं, मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और शायद मैं बहुत वैरायटी ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकती हूँ। बहुत सारे लोग एजुकेशनल कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, सो आई थिंक मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत कुछ चल रहा है जो कि मैं डेफिनेटली इस जून के महीने में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। शूट करना स्टार्ट करूंगी, पढ़ाई करूंगी, एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगी एंड मेकअप वगैरह वाली भी, और थोड़ा कुकिंग एंड ऑल वाली भी। तो स्टे ट्यून। और उसके साथ ही अगर कंटेंट क्रिएशन में एमएससी के एंड एंड तक मुझे ऐसा लगे कि मेरा कुछ स्कोप है, कुछ मैं कर पा रही हूँ, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एमएससी के लास्ट सेम से आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट, और या फिर एमएससी के बाद आई विल गो फॉर बीएड, लाइक टीचिंग लाइन पे, सो आई थिंक यस, मैंने आंसर कर दिया। मेरी सांस भी फुल, गर्मी भी हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम MDS। मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ अब, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन है, आपने प्रॉपर क्या किया था वेट लॉस करने के लिए। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगी अपनी वीडियो का, जिसपे मैंने डिटेल में बात करी है। थोड़ा लंबा वीडियो है, 2x पे आप देखना, मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है। सो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आफिरा साइड, दी वेट मेंटेन कैसे करें प्लीज बताओ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा वेट 50 मैंने कर लिया था, बट आजकल बढ़ के 52 हो गया है। बट ओके, 52 54 इज ओके फॉर माई हाइट और माई एज। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे हफ्ते में, लाइक पहले तो मैं रोज एक्सरसाइज करती थी, बट अभी एज ऑफ नाउ नहीं। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जिसमें नॉर्मल या तो वॉक हो गया, रोप स्किपिंग हो गया, यूट्यूब से देख के कोई भी एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज पे भी वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून। पहले आपने इस वीडियो के लिए बोला तो यही वीडियो आ रही, शूट कर रही हूँ। एंड साथ ही वही हफ्ते में 3 4 दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। और हाँ, खाने में थोड़ा कंट्रोल करना है। अभी वेट कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं रोज रोज बाहर का कुछ कुछ खाना है। कभी कभी खा लो, बट रोज नहीं। सो ऐसे ही वेट मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर रूटीन एज सच मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट या तो हेड एंड शोल्डर या डव शैम्पू से अपने बाल धो लेती हूँ, तेल भी नहीं लगाती हूँ और कंडीशनर भी नहीं लगाती हूँ। तो यही है बस, सिर्फ बाल धोती हूँ। और आजकल तो रोज रोज ही धो रही हूँ, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। तो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं एक सीरम ऑर्डर करूँ, बिकॉज मैं आगे से गंजी हो रही हूँ। तो फिर उस सीरम का रिव्यू दूंगी, अगर मेरे लिए काम कर गया तो। अभी मंगाया नहीं है, थोड़ा रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम खुशी, बॉडी शेमिंग कैसे फेस करे। तो आई थिंक ये मैंने आंसर कर दिया है पहले। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी आई एम 18 years old and I have big breast problem, can you share with me कि मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो जाए।
अगेन कुछ खाने से रिड्यूस नहीं होता। अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी से ही वेट लॉस होता है, एक ही पार्ट से नहीं होगा। तो आप वेट लॉस करो और फिर आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह करो, अच्छा खाओ। कुछ खाने से ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर ये खाओगे तो इससे होगा, ऐसे नहीं होने वाला। ओवरऑल आपको हेल्थी डाइट फॉलो करनी है, वर्कआउट फॉलो करना है, तो फिर हो जाए। नेक्स्ट, हाउ टू डील विथ हार्ट ब्रेक्स। ओके, आई थिंक हार्ट ब्रेक्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, होते ही रहते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप से हो जाते हैं, कभी फ्रेंड्स से हो जाते हैं, कभी फैमिली से हो जाते हैं। मैंने भी फ्रेंडशिप में हार्ट ब्रेक्स डेफिनेटली फेस किए हैं, बट आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू लाइक अपने इमोशंस छिपाओ, सबको दिखाओ कि आई एम ओके ओके। इफ यू आर नॉट ओके देन से इट लाउड कि आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट डूइंग गुड। आपको थेरेपीज लेनी है तो प्लीज गो फॉर इट, क्राई एंड लिखो, जो बुरा लग रहा है बोलो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लॉक दैट पर्सन जिससे आपको हार्ट ब्रेक हुआ है। इट्स जस्ट दैट वो बार बार आपको दिखेगा और फिर बार बार आप हर्ट होगे। तो जस्ट ब्लॉक, और टाइम हील्स एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। Next is when you are getting married. Most asked question. I don't have any plan of getting married right now. Even मेरे घर पे बात भी नहीं होती है शादी शादी की, जितना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बात होती है और मेरे फ्रेंड सर्कल्स पे बात होती है। लोगों को कुछ कुछ मेरे पुराने स्कूल के दोस्तों से मुझे ये भी पता चलता है कि उनको लगता है कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मैं ना अभी बहुत ज़्यादा लोगों के टच पे नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों को कट ऑफ कर देती हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरा चाइल्डहुड या बचपन में 10th क्लास तक इतना अच्छा मेरी स्कूलिंग नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मुझे मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत खटकते हैं आपको कि यू वर लाइक कि ये तो नहीं चाहिए लाइफ में, तो वैसे ही लोगों को मैंने साइड कर दिया था अपनी लाइफ से जब मैं इधर शिफ्ट हुई। उन लोगों को लगता है कि इसने शादी भी कर ली है और बताती नहीं है। बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है। शादी की बात भी होगी, शादी होने वाली भी होगी, या कुछ भी होगा, तो आप सबसे पहले होगे मेरी फैमिली के बाद जिसको ये पता होगा, जहाँ पे आके मैं अनाउंस करूंगी और बहुत सारा शादी वाला कंटेंट बनाऊंगी। बट अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ प्लान नहीं है। एंड आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे लिए अभी पहली प्रायोरिटी है कि मैं लाइफ में कुछ कर लूँ एंड देन फिर जाके सेटल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट टाइम पीरियड एक्सपीरियंस। ओके, सो इट्स सो फनी। लाइक मुझे पता तो था कि पीरियड में एंड होता है, और जब मैं बच्ची थी ना तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि ओके पीरियड्स होंगे, मैं बड़ी हो जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट। जब पीरियड्स हुए तो स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं है कि मुझे पेन वगैरह हुआ था। इवन बहुत टाइम तक मुझे पेन नहीं होता था। मुझे 11th 12th से ही ये बहुत खतरनाक वाला पेन शुरू हो गया था। सो यू नो व्हाट, तब मैं दादी के साथ रहती थी एंड दादी को भी पेट्स का इतना पता नहीं था, मम्मी तो हमारे साथ नहीं रहती थी। तो पता है मैं क्या यूज करती थी? कपड़ा, वो भी इतना मोटा मोटा कपड़ा। एंड देन एक बार मम्मी आई और मुझे पीरियड्स हो रहे थे, तो मैं ऐसे ही चल के जा रही थी और मम्मी ने देखा, मम्मी कहा इधर आ। मैं ये, मैंने कहा मम्मी को क्या हो गया? बोला क्या क्या कर रखा है तूने? मैंने कहा क्या कर रखा है? फिर अम्मा ने बोला, देन मम्मी ने अम्मा को भी डांटा और फिर मम्मी ने मुझे पैड्स दिलाए। तब से आई स्टार्टेड यूजिंग पैड्स। इट्स सो फनी बट यस, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक्चुअली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फर्स्ट ट्रिप विद योर स्पेशल वन? सच्ची बताऊं, इट्स बीन सो मेनी इयर्स सिंस वी आर टुगेदर, बट आप विश्वास करोगे अगर मैं बोलूं अभी तक हम एक भी ट्रिप पे नहीं गए, एक भी ट्रिप पे नहीं गए लिटरली। हम 4-5 घंटे भी साथ नहीं रहे। हम लोग जस्ट मिलते हैं, एक दो दो 4-5 घंटे शायद रहे होंगे कभी। बट हम लाइक हम वी मेट 2-3 आवर्स ऐसे ही अपनी सिटी पे थोड़ा ड्राइव पे चले गए किधर। बट इट्स नॉट लाइक कि कहीं ट्रिप ट्रिप पे गए हैं। हम ना पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही सिंपल सी फैमिली जिनके लिए जैसे ये साथ घूमने स्टेज पे जाना या लिविंग रिलेशनशिप, ये तो पाप होगा अगर कभी हम अपने घर पे ऐसे लिविंग की बात भी करें। Although I also don't support living relationship, being a Gen Z, I still don't support, क्योंकि शायद हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है। बट यस, मेरे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स दोनों में से कोई भी एग्री नहीं करेगा। अगर मैं अपनी मम्मी से पूछूं तो मेरी मम्मी बोलेंगी जस्ट गो एंड मैरी हिम एंड देन जस्ट गो जहाँ जाना है। तो सिंपल सा फंडा है, कहीं घूमने जाते हो तो शादी करो और फिर घूमने जाओ। शादी से पहले ऐसे रहने के लिए घूमने नहीं जा सकते। दिन ही दिन में जाके आना है तो वेल एंड गुड, बट नॉट लाइक कि ट्रिप ट्रिप पे। नहीं। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर टॉक्सिक ट्रेड? ओके, सो बताती हूँ। मेरा टॉक्सिक ट्रेट है कि मैं ना लोगों को ऐसे ही कट ऑफ कर देती हूँ अपने लाइफ से। लाइक मैं डिसअपियर हो जाती हूँ और मैं बताती भी नहीं हूँ रीजन। अब ऐसा नहीं है कि उसका कुछ रीजन नहीं होता।
कभी कभी रीजन होता है कि इंसान, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं थोड़ा अनवेलकमिंग सा फील करती हूँ, या इंसान की एनर्जी थोड़ी वियर्ड होती है, या मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अनवांटेड हूँ उनकी लाइफ में, तो मैं बिना कन्फ्रंट करे, बिना उनसे बात करे, बिना कन्फेस किए मैं खुद को पीछे रख लेती हूँ। एंड आई ब्लॉग ब्लॉग नहीं करती, बट आई स्टॉप वॉचिंग देयर स्टोरीज, आई स्टॉप texting them first, I stop sending them reels, all of that. मैं ये करती हूँ। एंड हाँ, मुझे हर्ट होता है, ऑफ कोर्स डू आई मिस देम, ऑफ कोर्स आई डू, बट मेरा वो है नहीं ऐसा कि मैं जाके कन्फ्रंट करूँ, बिकॉज आई एम नॉट सच पर्सन। अगर मैं बोलूँगी भी ना कि तुमने मेरे साथ ये किया, इवन इफ आई आर्ग्यू विथ माई मॉम, तो मैं रोने लग जाती हूँ। एंड फिर मेरी एक ही इमेज बनी है कि इससे तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो रोने लग जाती है। एंड दैट्स हाउ आई एम वेरी सेंसिटिव। तो मैं, मुझे थोड़ी सी भी एनर्जी थोड़ी ऑफ लगती है ना, तो मेरा फिर हो जाता है कि नहीं, अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दिस पर्सन एनी मोर। अब ऐसा नहीं है कभी बात नहीं करूंगी, कभी सामने आ गए, या कभी सामने से कुछ मैसेज आ गया, कभी कुछ हेल्प के लिए बोल दिया, तो आई डू, बट मैं फिर समझ गए, पुराना जैसा मेरा बॉन्ड था वैसा बॉन्ड फिर वापस नहीं हो सकता, तो मैं बहुत जल्दी लोगों को कट ऑफ कर देती हूँ, विच आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ, अगर मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो आप मुझे बताओ, आप कन्फेस करो, आप बताओ मेरी किस बात का आपको बुरा लगा है, जो कि मैं रिटर्न पे नहीं करती हूँ। अगर मुझे आपकी किसी बात का बुरा लगा है, तो मैं नहीं बताती हूँ, और फिर मैं थोड़ा धीरे 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 करके दूर हो जाती हूँ। सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग, और ये किसी को नहीं करना चाहिए। ओके, सो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन वेट लॉस पे हैं, लाइक वेट लॉस, तो मैंने उसका बोल दिया था कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पे जाके देखो। पॉपुलर पे देखना, सबसे ज्यादा जिस वीडियो पे व्यूज होंगे वो वेट लॉस वाली ही होगी, वहां से देख लो। सेकंड, वेट गेन पे भी कुछ कुछ लोगों ने वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो मैं डेफिनेटली वेट गेन पे वीडियो बनाऊंगी अपनी दी से बात करके, जिन्होंने उनकी शादी होने वाली है, शी इज अ लिटिल बिजी, बट अगर उनके पास टाइम हो तो आई विल आस्क हर कि कैसे उन्होंने अपना वेट गेन किया। और उसके बाद ही कुछ क्वेश्चन एमएससी के बाद के प्लान्स, जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ, बॉडी शेमिंग वाले भी शेयर कर चुकी हूँ, बाकी अपने टॉक्सिक ट्रेट, शादी वादी सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लिटरली पसीना आ रहा है, इफ यू कैन सी। आपको लग रहा होगा कि फेस ग्लो कर रहा है, बट ऑनेस्टली ये ग्लो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे पसीना पोंछते रहना पड़ रहा है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया। देखो, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपके एक सब्सक्राइब से अगर किसी का मनोबल बढ़ता है, तो उसमें आपका क्या जाता है, ये तो पुण्य का काम हुआ है ना। आई थिंक आई कैन बी अ गुड स्पीकर, कुछ बाबा बाबा बन जाऊं, बताओ तुम लोग, जैसे कुछ आचार्य वाचार्य होते हैं ना, तो वैसा कुछ बन जाती हूँ। Anyways, thank you so much for watching. Please make sure to like, share, and subscribe. Bye. Have a nice day.